आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 773वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में नागपुर रोड की रेलवे क्रॉसिंग पर हम खड़े हुए हैं और ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ अगर आप थोड़ा ऊपर से अगर दिखाएंगे तो अभी भी जो पटरियों के ऊपर का हिस्सा है उसकी ढलाई नहीं हो पाई है। उस तरफ भी काफी काम बचा हुआ है। गेट खुले अवश्य हैं पर यहाँ आवागमन पूरी तरह रोका है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा और रेलवे स्टेशन से ये नागपुर की तरफ का हिस्सा, नागपुर की तरफ के हिस्से से अब हम आपको यहाँ से अब हम वापस चलते हैं सिवनी की तरफ की ओर। यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तो अभी ये काम लगातार जारी है। यहाँ पर ढलाई अभी नहीं हो पाई है। सिवनी के रेलवे स्टेशन का हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। इस तरफ हमारे पीछे अगर आप इस तरफ से हम दिखाएं तो ये पहले जो रेलवे स्टेशन जाते थे तो ये रेलवे स्टेशन जाने का यहाँ पर मार्ग दिख रहा है। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये यहाँ तक ढलाई हो चुकी है और इस ढलाई के बाद इस तरफ फिलहाल पूरा खाली पड़ा हुआ आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा। ये इतना हिस्सा जहाँ से आपको यहाँ पूरा आसमान भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ अभी इस पूरे ब्रिज का काम अभी बाकी है। इस तरफ और उस तरफ लगभग यहाँ 30-40 फीट और वहाँ करीब 60-70 फीट, तो 150 फीट से ज़्यादा काम अभी बाकी है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मजदूर काम करते हुए आपको वहाँ पर ऊपर साफ दिखाई दे रहे होंगे। मजदूरों के द्वारा कुछ काम वहाँ चल रहा है और इसके ठीक नीचे यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक ठेला लगा हुआ दिख रहा होगा जो शाम को दिन में मस्जिदों के लिए बड़ा मुफीद स्थान इसके लिए साबित होता है। आप अगर यहाँ करके हमारे पीछे देखेंगे तो आपको वहाँ पर बैठकर लोग सुरा का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। दरअसल ये सब इसलिए यहाँ देखिए नीचे भी डिस्पोजेबल ग्लास उड़ते हुए आपको यहाँ से वहाँ तक सब दिखाई दे रहे होंगे। पानी की पाउच भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारे पीछे, ठीक पीछे अगर हमारे देखेंगे तो आपको अंग्रेजी शराब की दुकान यहाँ दिखेगी। नगर निरीक्षक कोतवाली के द्वारा अभी फिलहाल हाल ही में कुछ जगहों पर खुले में जो मस्जिदें बैठते हैं उन मस्जिदों के लिए उनके द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। नगर कोतवाल साहब देखिए ये चुगली आपको यहाँ पर करते हुए दिख रहे होंगे। ये जो ठेला लगा हुआ है, शाम को अगर आप यहाँ आएंगे तो ये बड़ा अच्छा सा नज़ारा यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पर जो देखेंगे आपको निश्चित तौर पर जो भी यहाँ पर दिखाई देगा मस्जिदें बैठे हुए यहाँ पर, चूंकि छाँव भी हो जाती है, ठंडी हवाएं भी बहती हैं और यहाँ से आवागमन पूरी तरह बाधित है। टीन लगा हुआ है, मोटरसाइकिल इक्का दुक्का चल रही है। अब हम आपको इस पूरे मामले की कहानी बताते हैं। जनसंपर्क विभाग के द्वारा पीआरओ सिवनी जिला जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा 15 दिसंबर को एक खबर जारी की गई थी। उस खबर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी के द्वारा ये आदेश जारी करना बताया गया था कि 19 दिसंबर 2025 अर्थात पिछले साल दिसंबर की 19 तारीख से सिवनी से नागपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया गया था वाहनों की आवाजाही के लिए, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर ये जो ब्रिज बनना, ओवरब्रिज यहाँ पर प्रस्तावित है और ओवरब्रिज जब यहाँ पर बनेगा तो ये 19 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी। आज 13 अप्रैल हो गई है, अर्थात 31 मार्च के बाद इन्हें
यहाँ पर अगर वाहनों की आवाजाही आरंभ करनी थी या प्रतिबंधित अवधि को आगे बढ़ाना था तो दोबारा एक आदेश जारी किया जाना जरूरी था, पर आदेश जारी नहीं किया गया। 13 दिन हो गए हैं, ये मार्ग नहीं खुल पाया है। मजबूरी में आज भी छिंदवाड़ा नाके से छिंदवाड़ा रोड और फिर NH-44 होते हुए लोग नागपुर जाने पर मजबूर हैं। अभी आज की स्थिति जो दिख रही है, इसे देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 4 महीने का समय और लगेगा इस स्पैन को पूरा बनने में। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का ये मामला है, सिवनी जिला मुख्यालय का ये मामला है। और सिवनी जिला मुख्यालय में आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिक परेशान हो रहे हैं, वाहनों की आवाजाही बंद है, ओवरब्रिज पूरा नहीं हुआ है समय सीमा के अंदर। समय सीमा तो पटरियां बिछाने के लिए भी थी, समय सीमा रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी थी, समय सीमा ट्रेन के संचालन के लिए भी थी। बहुत विडंबना कही जा सकती है कि सिवनी में इन सब के लिए बालाघाट के सांसद सदैव मौन रहते आए। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जब यहाँ पर सांसद थे, हम पूरी जवाबदेही से इस बात को कहते आए हैं और कह रहे हैं कि हम उस समय भी कहते थे आज नहीं कल, कल नहीं परसों यहाँ पटरियों पर रेल का आवागमन आरंभ होगा। तो समय सीमा का क्या मतलब, या किसी सांसद को चुनने का क्या मतलब? क्या सिर्फ सांसद चुना जाता है सिर्फ एक चिट्ठी लिखने के लिए, खतों किताब के लिए? सांसद चुना जाता है हमारी अपने विवेक के अनुसार, उस संसदीय क्षेत्र के लोगों के हितों को संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उस पंचायत में रखने के लिए। इस पूरे मामले में सिवनी के विधायक दिनेश राय पूरी तरह खामोश हैं। दिनेश राय भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये देखिए एक कार यहाँ आई है, जबलपुर की कार है, इन्हें नहीं पता है कि यहाँ रास्ता बंद है। ऐसे न जाने दिन भर कितने लोग भटकते होंगे। MPRDC के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है और MPRDC के छिंदवाड़ा में उसका कार्यालय है, सिवनी में कार्यालय भी नहीं है। NHAI का कार्यालय सिवनी होता था, सांसदों की अनदेखी के कारण वो नरसिंहपुर गया, नरसिंहपुर के अधीन सिवनी आया, जबकि सिवनी में खुद कार्यालय होता था। फिर छिंदवाड़ा कार्यालय चला गया, छिंदवाड़ा के अधीन सिवनी है। सिवनी की इतनी दुर्गति शायद ही कभी हुई हो। तो ये जो रास्ता बंद है, ये रास्ता कब खुल पाएगा, या यहाँ पर जो संकेतक लगने हैं वो संकेतक कब लग पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। कार अभी गई, हमने बताया MP20, देखिए वापस ये कार यहाँ से वापस जा रही। इन्हें ये पता भी नहीं था कि यहाँ पर रास्ता पूरा बंद है। तो देखिए ये कार यहाँ से वापस लौट रही है। कितने लोग भटक रहे हैं। सांसद भारती पारधी जी आपके लोकसभा क्षेत्र में कितने लोग भटक रहे हैं। विधायक दिनेश राय आपके विधानसभा क्षेत्र में। आखिर ऐसा कैसा आपका मौन है दोनों का कि इस काम को करने वाली राय सिंह एंड कंपनी, जिसके बारे में बताया जाता है कि बालाघाट की कंपनी है, उस कंपनी के गलत कामों को, लेट लतीफी को आप पटल पे, सदन के पटल पर, लोकसभा हो या विधानसभा, रखने से गुरेज क्यों करते हैं, कतराते क्यों हैं? जनता ने आपको इसीलिए चुना है कि आप जनता के हित साधें। और आपके सामने देख सकते हैं ये 19 दिसंबर से 31 मार्च तक ये बंद था और आज 13 अप्रैल को अभी भी आधा अधूरा खड़ा हुआ है। हम फिर कहेंगे, जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ये पुल चालू होगा। अगर ये पुल अपने आप चालू होगा तो श्रेय किस बात का? ट्रेन अपने आप चालू हुई, फिर भी श्रेय लेने की राजनीति खत्म नहीं। लोग अपनी उसकी राजनीति श्रेय आज भी लेते हैं। आज भी बहुत सारे नेताओं के जो पिछलग्गू हैं वो कहते हैं कि हमारे माननीय नेताजी ने चिट्ठी लिखी थी, हमारे माननीय नेताजी ने आवाज उठाई थी। बात तो तब मानी जाती जब समय सीमा में काम पूरे होते। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जब आप सांसद थे, तब अगर जबलपुर से नागपुर जो ट्रेन चला करती थी, अगर वो ट्रेन आप चालू करवा देते, जो आज तक चालू नहीं हो पाई है। छोटी लाइन पे जबलपुर से नागपुर एक रेलगाड़ी चलती थी, अब रेलगाड़ी नहीं चलती है।
जितना समय नैरो गेज में लगता था उससे ज़्यादा समय अब लग रहा है ब्रॉड गेज में। इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि हम 21वीं सदी के दूसरे दशक के आधे तक पहुंच गए हैं या 18वीं सदी में वापस लौट रहे हैं। जितना समय तब लगता था उससे ज़्यादा समय अगर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद लग रहा है तो इसे क्या उपलब्धि माना जाए कि क्या माना जाएगा। सबको, जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सोचना होगा, उन्हें ये बात समझनी होगी कि आखिर जनता ने उन्हें चुना है और जनता के दायित्वों का कितना निर्वहन ईमानदारी से वो कर पा रहे हैं। ये पूरा यहाँ पर बंद है। आप यहीं, ये बंद होने से दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है सर, ये जल्दी बन जाए तो अच्छा है। तो ये तो 31 मार्च तक पूरा हो जाना था सर, इसके मालूम नहीं है अपन को, लेकिन 31 मार्च तक हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने कहा था कि 31 मार्च के बाद ये खोल दिया जाएगा, पर अभी जिस तरीके की स्थिति दिख रही तो ये तो नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएगा। ये 31 मार्च तो निकल गया, आज 13 दिन ऊपर हो गए, तो ये जुलाई अगस्त बारिश के बाद ही बारिश के बाद ही हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। आप, शुभ नाम आपका? विष्णु कुमरे। विष्णु कुमरे, आप यहीं रहते हैं? जी, पामंदी। ये देखिए, ये भी यही बता रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं। आप, ये इससे परेशानी हो रही है नहीं हो रही है? सर, बहुत ज्यादा परेशानी होती है हम लोगों को ठेलिया निकालने में। कैसे 3-4-5 तक महीने हो गए हैं तो ठेलिया निकाल नहीं पाते हैं। और 2-4 महीने और दिक्कत होगी। ये सर कम से कम 6-7 महीने लगेंगे सर। आप क्या कहते हैं? आप सर, क्या मैं पेट्रोल डलवाने जाता हूँ लेकिन पास में ज्यादा पेट्रोल पंप पड़ता है MH जी, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है। मेरे घर पास में है, घूम के जाना पड़ता है। घूम के इनको भी जाना पड़ता है। विधायक जी आपके यहाँ आपके मतदाता हैं, सांसद जी आपके मतदाता हैं। अगर ये इस तरह से परेशान हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये इनके द्वारा जो वोट डाला गया था, जो मत दिया गया था, ये उसका कहीं ना कहीं अनादर इसे माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 773वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 774वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।